के कोचिंग एरिया में इन दिनों बड़ी संख्या में हॉस्टल संचालकों के दलाल सक्रिय हैं, जो स्टूडेंट्स को कम कीमत और ज़्यादा सुविधाओं का झांसा देकर किसी भी हॉस्टल में प्रवेश दिलवा देते हैं। बाद में पता चलता है कि जैसी सुविधाएं बताई गई थी वैसा कुछ नहीं है। दलाल तो हॉस्टल संचालन से बात कराकर गायब हो जाते हैं और हॉस्टल की व्यवस्था पसंद नहीं आने पर स्टूडेंट को रिफंड भी नहीं मिल पाता। जबकि दलाल उन्हें यह कहकर हॉस्टल में कमरा दिलवाते हैं कि 5-7 दिन रहकर देख लो, पसंद नहीं आए तो खाली कर देना, आपका किराया लौटा दिया जाएगा। 5-7 दिन में कमरा खाली करने पर भी हॉस्टल संचालक पूरे महीने का किराया रख लेते हैं। इन दलालों के चक्कर में कई स्टूडेंट एक एक महीने का हॉस्टल का किराया व्यर्थ गंवा चुके हैं। यही नहीं, इस दौरान उन्हें हॉस्टल संचालकों के गलत व्यवहार का भी सामना करना पड़ा। इन स्टूडेंट्स ने चंबल संदेश को अपनी पीड़ा बताई। क्या आपने सुनी है क्या? भैया मैं बिहार से हूँ। मैं यहाँ पे मार्च के मिड में आया हुआ था और मैं जो है संज्ञान बिल्डिंग में एडमिशन करवाया अपना। उसके बाद मुझे हॉस्टल देखना था, तो हॉस्टल देखना था तो फिर मैं भैया से बात किया अपने। वो बोले कि ठीक है हॉस्टल का बात करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ दलाल जो थे वो मुझे बोल के एकदम बहकावे में अपने लाके बोले कि हॉस्टल दिखवा देता हूँ मैं, कि हमारे हमारे पास अलग अलग तरह के प्राइस वाले जो हॉस्टल है वो आपको दिखवा देते हैं हम लोग। तो हम लोग गए, उन्होंने मुझसे बातचीत किया, सब किया। हॉस्टल मुझे अच्छा लगा। तो फिर पेमेंट का जब बात आया तो वो लोग बोलते हैं कि पेमेंट आप कर दो, उसके बाद 1 महीने का सिक्योरिटी एक्स्ट्रा लगेगा। फिर पेमेंट उन्होंने मुझसे ले लिया। उसके बाद मेरे भैया जो थे बोले कि सिक्योरिटी मैं नहीं दूंगा, कि अगर मुझे हॉस्टल अच्छा लगे तो 15 दिन रह के देखूंगा, नहीं तो मैं खाली कर दूंगा अगर हॉस्टल अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या हुआ कि उस समय क्या दलाल ने क्या बोला था, वापस करा देंगे? दलाल ने, हाँ, एक ने बोला था कि वो 15 दिन का पैसा रख के 15 दिन का वापस कर दूंगा अगर आप 15 दिन रहना चाहते हो तो। फिर उस वो गया तो फिर वापस वो कभी आया नहीं हॉस्टल में कभी नहीं आया। उसके बाद फिर वो मतलब अलग अलग मैं जब जब जाता था उनसे बात करने की, भैया ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, खाने में दिक्कत आ रही है। 3-4 दिन बाद प्रॉब्लम आने लगी थी, सब खाने में दिक्कत आ रही थी, लाइट नहीं रहता था, मतलब अब बहुत सारे प्रॉब्लम था उस हॉस्टल में, इनसिक्योरिटी पूरी तरह से थी। तो फिर वो उनसे बताने पे बोलते थे कि भैया आज एडजस्ट कर लो, कल एडजस्ट कर लो, कि यही सब बात करते रहते थे। तो मैं बोलता था ठीक है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं डिसाइड किया कि हाँ, लास्ट में, मार्च के लास्ट में इसको छोड़ देना है। भैया से मैं बात किया, भैया बोले ठीक है छोड़ दो अगर दिक्कत है तो। फिर मैं गया पेमेंट को लेके बात करने, तो वो बोलते थे कि वो भी ऐसा नहीं बोले, वो किसी और पे बात फेंक देते थे कि ऐसा यहाँ पे नहीं होता है सिस्टम, कि आप ऐसा करो कि आप एडवांस जो दिए वो रख लो, उसके बाद 15 दिन का पैसा तो वापस करूंगा नहीं मैं। 15 दिन का पैसा उन्होंने रख लिया, वापस नहीं किया। फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा वो लोग, तो मैं डर गया, फिर मैं छोड़ दिया हॉस्टल। जो दलाल था वो मिला ही नहीं आपको रूम? नहीं, वो दलाल आज तक मुझे दिखा ही नहीं। वो रूम दिला के चला गया। वो लोग दूसरे दूसरे पे फेंकते रहते थे बात। क्या बोलते थे वो हॉस्टल वाले? बोलते थे कि उन्होंने ऐसा बोला था, अब वो आएंगे तो आप उन्हीं से बात कर लेना, कॉल करके उन्हीं से बोल लो। अब मेरे पास नंबर था नहीं, मैं किससे कॉल करके बोलता। ये प्रॉब्लम, काफी परेशानी है। बहुत परेशानी था। किस मतलब तरीके से पीछे पड़ते हैं दलाल लोग? देखिए भैया, जब मैं एलेन से एडमिशन करवा के निकला तो बहुत सारे लोग, मतलब 3-4 लोग आके मिले। अब कौन दलाल था मुझे नहीं पता, लेकिन 3-4 लोग थे। वो सब लोग बोलते थे कि चलो मैं दिखवा देता हूँ, मैं दिखवा देता हूँ। मतलब ऐसे ही बहके बहके बातें करके अपने बातें में बहका लेते हैं। उसके बाद वो कहीं कहीं ले जाके छोड़ देते हैं। और फिर पता नहीं, अब उस हॉस्टल में इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी था कि भैया मैं खुद इनसिक्योर रहा। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। मेरा नाम प्रिंस है, मैं बिहार से हूँ। की तैयारी कर रहे हैं, कब से रह रहे हैं? मैं एमपी से आई हूँ और मैं नीट की तैयारी करती हूँ अभी। और मैंने यहाँ पे देखा है, मैं मतलब कोई रास्ते में आती जाती हूँ, फिर अभी जो इस टाइम पे एडमिशन वगैरह होता है, ओरिएंटेशन टाइम पे तो देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो फैमिलीज को घेर लेते हैं और बोलते हैं उनको कि हमारे हॉस्टल, मतलब बहुतों को देखा है हमने यहाँ पे, बहुत लोगों को देखा है। और फिर चेंज करा, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे जिनको चेंज करा मतलब ले लेते हैं, पर बाद में वो अच्छा नहीं होता है, फिर उनको दिक्कत होता है, पर वो चेंज भी नहीं कर पाते उस टाइम पे और ना उनको पेमेंट वापस करते हैं। तो इसमें उनको बात पता नहीं आती है। हाँ, उनको अगर खाना अच्छा नहीं होता है तो बाद में वो चेंज नहीं कर पाते हैं, उनको वापस पैसे भी नहीं देते हैं, अगर वो बोलते हैं चेंज करने के लिए तो भी उनको दिक्कत होता है। तो परेशान तो इस वजह से हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। और बोलते हैं फिर हॉस्टल वाले होते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते? सर वो जो जिनको वो हायर करते हैं, जिनको देखने के लिए कि हाँ अगर बच्चे आपको मिले, ऑटो वाले को भी मैंने देखा है कि ऑटो वाले लोगों को भी बोल देते हैं, और जो रास्ते में बहुत लोग होते हैं उनको भी बोल देते हैं कि अगर कोई ऐसा मतलब कोई रूम वगैरह देख रहा हो तो उनको उधर लाने के लिए, उधर लेके आने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी हुआ, मैं मंदिर जा रही थी तो मेरे को भी एक आंटी बोलती है कि अगर आपकी कोई फ्रेंड वगैरह हो तो उनको बोलेगा मेरे हॉस्टल में आने के लिए। और मैं तो मतलब अक्सर आते जाते हैं तो भी ओरिएंटेशन टाइम पे देखते ही रहते हैं कि आते हैं, तो वो दलाल बोलते हैं जिनको शायद।
तो वो एडमिशन के लिए बोलते हैं कि आप हॉस्टल के लिए क्या इस हॉस्टल में अच्छा दिखाते हैं कि ये हॉस्टल अच्छा है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, पर जब लेने के बाद फिर ना ही वो चेंज कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, उनको फिर इस चीज में बहुत दिक्कत होता है, नहीं मिल पाता है, रिफंड नहीं होता है। हाँ कम कमीशन लेते हैं वो, उनको पैसा उनको बराबर देते हैं वो, उनको ही मैंने देखा है रास्ते जैसे एलन के बगल में मैंने कितने लोग खड़े होते देखा है, बहुत लोग होते हैं वो कार में लेके भी आते हैं, मैंने देखा, मेरे को भी एक बार लेके आए थे, बहुत दिक्कत होता, मैं चेंज नहीं कर पाई थी, पर बाद में तो मेरे को 1 साल उसी में रहना पड़ा था, उसके बाद मैंने चेंज किया था, फिर मैं अपनी मर्जी से इधर आई थी। खुशी पांडे। यहाँ पे जो ये ब्रोकर लोगों की वजह से जो सामने संज्ञान में जो बच्चे आते हैं या सम्यक वन में जो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स सामने देखते भी नहीं है, बच्चों को लेकर सामने से निकल जाते हैं। ब्रोकर इतने खड़े रहते हैं कि ये उनको बात करने का देखने का मौका तक नहीं देते हैं। ये जैसे पेरेंट्स निकलते हैं ये गेट तक पीछे पीछे इनके जाते हैं, जैसे हॉस्टल में अंदर एंट्री नहीं करते उससे पहले ये उनके पीछे चले जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं ये। अगर कई बार ये भी देखने को मिला है, बच्चा दिला के चल जाता है, कोई बच्चा परेशान होता है तो हॉस्टल वाला कहता है ग्रुप ने दिलाया, पैसा भी लेता है ग्रुप। हाँ लेता है, कितने पैसे लेता कमीशन लेते हैं ये, है? कितना कमीशन? पूरे में से पूरा मांगते हैं। अगर बोलेंगे कि 50% देंगे तो ये बच्चों को यहाँ लेके ही नहीं आते हैं, कहीं दूर दिखाते हैं ये कि वहाँ हमारा हॉस्टल है, अच्छी लोकेशन है, मिसगाइड करते हैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा, परेशान भी करो तो पेरेंट्स मना करने के बाद पीछे पड़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। कैसे पीछे पड़ गए, कितने तक घूमते हैं? हाँ कितना पैसे कितना वो करेगा? सारे हॉस्टल वाले इस चीज को लेके परेशान हैं। सुबह शाम यहाँ देखो तो भीड़ लगी रहती है, पेरेंट्स से ज्यादा यहाँ ब्रोकर लोग दिखते हैं। कौन सा इलाका है? लैंडमार्क सिटी। ये लेने मार दिया हाँ आपका नाम? बबीता कुमारी लवंश। अभी तो क्या है कि जो भी बच्चे यहाँ पे लगते हैं ब्रोकर के शुरू में तो वादा किया जाता है कि बहुत सारे फैसिलिटी दिया जाएगा, बाद में क्या होता है कि ब्रोकर अपने थोड़े से लालच की वजह से मतलब 15,000 में रूम लगा रहे हैं तो 15,000 में सिक्योरिटी मनी जो मिलता है वो लेके चले जाते हैं अपना कमीशन। उसके बाद तो बच्चों को फेस करना पड़ता है और बाद में खाने में परेशानी आ जाता है, बहुत सारी मतलब दिक्कत आने लगती है। बच्चे चाहते हैं कि हॉस्टल खाली कर दे तो फिर वहां से बोला जाता है कि नहीं, अब तो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं करेंगे, आप तो 1 ईयर के लिए आए हो, गलत हॉस्टल में ठहरा देते हैं वो लोग। बच्चों के साथ काफी सारी परेशानियां आती हैं, इसलिए तो हम कहेंगे कि ये सब इसको दूर किया जाए। ये काफी संख्या में जो दलाल भी करते बनाए। हाँ आज तो देखा मैंने कि प्रशासन भी मतलब एक्टिव नजर आई इस चीज पे बाहर, तो प्रशासन तो एक्शन तो ले रहा है लेकिन और थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ेगा। दलाल तो अभी भी दिख रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं, आप देखो 1-2 पेरेंट्स दिख रहे हैं, वहां पे 10 दलाल जुड़ जा रहे हैं। पेरेंट्स भी परेशान हो जा रहे हैं, कहाँ जाए, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। इस चक्कर में पेरेंट्स आ भी रहे हैं तो उल्टा वापस घर चले जा रहे हैं, ना आने की वजह ये भी है। मेरा नाम अजहरुद्दीन हुआ, मैं बिहार से हूँ, पटना। ये दृश्यम क्लासेस है ना इसका। ये यहाँ पे हो रहा है लैंडमार्क में, क्या स्थिति है? लैंडमार्क में अभी स्थिति तो बहुत खराब चल रहा है। पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे रहने, दलाल लोग बहुत परेशान करते हैं, बच्चे यहाँ आते हैं रूम लेने आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स समझदार नहीं है, पेरेंट्स समझदार है, लेकिन बेचारे उनको दलाल लोग घेर लेते हैं। अब घेर के वो हॉस्टल दिलवा रहे हैं, वो हॉस्टल में कई सारी प्रॉमिस रूम देते टाइम प्रॉमिस करवा देते हैं कि ये होगा, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। वो उसके कारण वो लोग तो पैसा लेके गायब हो जा रहा है, सिक्योरिटी मनी निकलवा के बच्चों से जमा करवा दे रहे हैं हॉस्टलों में, लेकिन बच्चों को सिक्योरिटी मनी वापस नहीं हो रही। वो बच्चे यहाँ से बाहर जाके बुराइयां कर रहे हैं कोटा के बारे में। तो दलाल को जो सिस्टम है वो हटाया जाए, जो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर करना, परेशान करना। एक एक 5-5 दलाल एक एक पेरेंट्स के पीछे पड़ जा रहे हैं जबरदस्त। ये किस तरह का कमीशन होता है दलालों का, ये कब जी यहाँ पे दलालों का कमीशन रहता है। कई कई हॉस्टलों में दलालों को फर्स्ट मंथ का पूरा रेंट मिल जाता है, 5-5 हजार रुपये कमीशन, कमीशन पे काम करते हैं। प्रॉमिस कई सारी चीजों में फंसाना, बहलाना, फुसलाना, आपको ये फैसिलिटी दिलवा देंगे, पेरेंट्स को गुमराह करना। अब पेरेंट्स गुमराह हो जाता है, पेरेंट्स मना करता है, फिर भी पीछे पड़ के कैसे भी पेरेंट्स को मना ही लेते हैं। कितने दलालों में कौन सा इलाका है ये? ये लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी, यहाँ पे बहुत सारे दलाल हैं, ऐसा नहीं है। ऑटो वाले से लेके हर जगह हर कोई ये काम मतलब मैक्सिमम काम कर रहा है, पीछे पड़ रहा है। और बच्चे परेशान हो रहे हैं इससे, कहीं भी रखवा दे रहे हैं बच्चों को, ये नहीं अच्छे हॉस्टल्स में नहीं, कहीं भी ले जाके रखवा दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे का खाने का फैसिलिटी तक नहीं है अच्छी।
बाद में तो बच्चा चाहता है खाली करना, उनका करना नहीं। हाँ, बच्चा खाली करना चाहता है, ऐसी जगह रखवा देते हैं कि बच्चा अगर खाली कर, वो तो गायब हो गया हॉस्टल दिलवा के। अब बच्चा खाली करना चाहता है तो वो खाली नहीं कर पाता, बच्चा बाद में ढूंढता है, वो मिलता ही नहीं हाथ में। बीच में अगर बच्चा खाली करता तो उस बेचारे की सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं आ पाती। यहाँ पुलिस नहीं आती क्या सर? पुलिस का होता है तो बच्चा, देखिए बच्चे जो होते हैं यहाँ पढ़ने आते हैं। अब बच्चा पढ़ने आता है तो वो पुलिस तक जाने में घबराता है, तो वो सोचता है कि मैं छोड़ो, जो हुआ हुआ, छोड़ के चला जाएगा। वो कार्रवाई नहीं करता। ऐसा नहीं है पुलिस वो कार्रवाई करेगा तो पुलिस आएगी, लेकिन बच्चे घबराते हैं जाने में, क्योंकि बच्चा पढ़ने आए हैं तो बच्चे जो होते हैं इन सब चीजों से डरते हैं। लोकल नहीं है यहाँ के, वो बाहर से आए हैं पढ़ने तो घबराते दलालों को मैंने भी देखा, काफी झुंड है, वो लगे रहता है, तो पुलिस आती है, राउंड भी तो होगा ना। हैं। हाँ, पुलिस की राउंड होती है, पुलिस की राउंड देखते हुए गायब हो जाते, छुप जाते हैं कहीं ना कहीं। मेरा नाम प्रशांत तिवारी, मैं डायरेक्टर हूँ दृश्यम क्लासेस। आज जानकारी मिली है, 2-4 दिन से ज्यादा जानकारी मिली है, बुकर आए हैं, उन पे सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ शिकायत करके एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। परेशानी वाली अभी कोई शिकायत आई नहीं, और फिर भी एक जनरल मीटिंग बुलाई है हमने, और आपस में बातचीत करके, और ऐसे बच्चों या पेरेंट्स को कोई परेशान करता हो तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वनाथ शर्मा, अध्यक्ष चंबल हॉस्टल एसोसिएशन।